हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य में 60% से ज़्यादा लोग बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश में 31 मई को दौरा होने वाला है और इस दौरे को लेकर किसान और बागवान देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पिछली बार देश के प्रधानमंत्री ने 100% इम्पोर्ट ड्यूटी के विषय में भी बताया था, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस समय फल, सब्जी और फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हरीश जी, सबसे पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री राजधानी शिमला आ रहे हैं, उनसे उम्मीदें क्या रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का जो है स्वागत है हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में कि वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। और हम किसानों बागवानों को जो है बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे। 2014 से लेकर उम्मीद लगाए हैं। 2014 में चुनाव से पूर्व सुजानपुर में जो बहुत बड़ी एक जनसभा हुई थी, वहाँ मेरे भी जाने का सौभाग्य हुआ। वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमसे वादा किया था 8 वर्ष पूर्व। अब तो 8 वर्ष का जो है जश्निया हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। रिज मैदान पर, ऐतिहासिक रिज मैदान है हमारा। और तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी सोलन में जो है वहाँ पर उन्होंने वादा किया था हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों से। उसके अलावा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस रिज मैदान से ही कोल्ड ड्रिंक्स में हिमाचल प्रदेश के सभी फलों को, उसके साथ जो पहाड़ी राज्यों के फल है उनको कोल्ड ड्रिंक में मिलाने का वादा किया था। लेकिन वो वादा अभी तक 8 साल पूरे होने पर पूरा नहीं हुआ। 31 तारीख को फिर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान जो है इस बार गदगद कर देंगे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि देश दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी जो है वो निश्चित रूप से कोई बड़ा ऐलान करेंगे। आज हम इसी एवज में जो है एक मेमोरेंडम जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को फल, सब्जियों, फूल उत्पादक संघ की तरफ से दे चुके हैं, जिसमें कि आग्रह किया कि सेब के इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है 100% किया जाए। MIS के तहत जो है कश्मीर के तर्ज पर सेब को जो है वो कश्मीर के तर्ज पर लिया जाए। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड जो सेब है, जैसे कि 60 रुपये, 44 रुपये और 24 रुपये जो कश्मीर में लिया जाता है, उस तरह हिमाचल प्रदेश में भी लिया जाए। साफ्ता एग्रीमेंट की आप बात कर रहे थे, साफ्ता एग्रीमेंट का क्यों आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम साफ्ता एग्रीमेंट का विरोध नहीं कर रहे जी। साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो हमारे कुछ जो साथ के देश है उनके साथ एक एग्रीमेंट है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आयात शुल्क जिसमें 0 लिया जाता है एक दूसरे देश में आयात और निर्यात करने का। लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर रहे। जो उसका नाम लेकर यहाँ पर अन्य देश जो उत्पाद भेजते हैं, जैसे देखिए ईरान हमारा मित्र देश तो है लेकिन वो साफ्ता में नहीं है। ईरान जो है अफ़गानिस्तान के वाया अफ़गानिस्तान जो है सेब भारत में एंटर करता है। और जब भारत में सेब आता है तो वो सेब बहुत 0 आयात शुल्क पर आता है। उससे एक तो भारत का आयात शुल्क रेवेन्यू जो है वो नहीं मिल पाता सरकार को, और हम किसानों बागवानों को भी जो है उसमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा जो है एक और बड़ी चीज़ है कि साफ्ता में जो अब चाइना है, चाइना में 2016 से लेकर चाइना का सेब बैन है। और चाइना भी जो है नेपाल के थ्रू जो है वो अपना रूट ढूंढ रहा है कि किस तरह मैं अपना सेब भारत में आयात कर लूँ, यहाँ निर्यात कर लूँ, और हम लोगों को जो है उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी का तो एक बहुत बड़ा जो है एक स्लोगन भी है कि उसको कहते हैं कि स्वदेशी को जो है वो प्रोत्साहित करते हैं, वोकल फॉर लोकल, एक बहुत बड़ा संदेश है। तीसरा सवाल, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पहले भी रिज मैदान से घोषणा कर चुके थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% किया जाएगा। पिछली घोषणाएं पूरी नहीं हुई, इस बार चुनावी वर्ष भी है। क्या लगता है कि मात्र चुनावी घोषणाएं ही रहेंगी क्या? देखिए, हम किसान बागवान जो है उम्मीद पे टिके हैं। 96 दिन बारिश नहीं आई कुछ दिन से, तो हम आसमान की तरफ टकटकी लगा के उम्मीद लगाए बैठे थे। अब मोदी जी से भी उम्मीद लगाए है कि हमें कुछ दे के जाएंगे। वो चाहे चुनावी वर्ष है, लेकिन अगर घोषणा करेंगे, प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, अभी तो चुनाव जो है जो केंद्र के चुनाव 2024 में होने हैं। अगर घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री, हिमाचल प्रदेश में चुनाव, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है ये अभी देखते हैं हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों को कितनी राहत देती है हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार बड़े मुद्दों पर। खासकर सेब एक ऐसा उत्पाद है हिमाचल का जो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी को इफ़ेक्ट करता है, और 10 कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ये हिमाचल प्रदेश का सेब जो है इम्पैक्ट करता है। अगर इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, बड़ा कोई सौगात नहीं दी जाएगी, तो निश्चित रूप से सरकार को इसका नुकसान होगा, ये मेरा कहना है। जी,
इसके अलावा बहुत सारे और भी किसान और बागबान हैं जिनकी समस्याएं हो सकती है, स्पेशली अगर हम निचले क्षेत्रों के किसानों की बात करें, वहाँ पर बागबानी इतने स्तर पर नहीं की जाती, स्पेशली अगर हम सेब उत्पादन की बात करें, तो उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है कि मुख्यमंत्री से उनके विषय में भी आप बात करें? निश्चित रूप से हम कई बार बात कर चुके हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का हम लोअर अपर की तो हम बात कभी नहीं करते, ना करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल हमारा छोटा सा राज्य है, प्यारा सा राज्य है। हम सारे लोग आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। किसान बागवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ 1688 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, शिवा प्रोजेक्ट, और उसमें जो है हम लोगों के लिए जो है, हमारा हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लगभग समाप्त हो चुका था जंगली जानवरों की वजह से। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा काम किया, एडीबी से जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया 1688 करोड़ का। उसमें आज की डेट में जो है अमरूद की खेती हो रही है, लीची की खेती हो रही है, अन्य सारे फलों की खेती हो रही है। हिमाचल प्रदेश तभी जो है एक बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर राज्य बनेगा। मशरूम की खेती बड़ी अच्छी हो रही है, 450 करोड़ का प्रोजेक्ट उसमें है। फ्लारिकल्चर के लिए जो है उसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें हैं, लोअर अपर का की कोई बात नहीं। हम लोग सारे लड़ते हैं, मिलकर लड़ते हैं। चाहे देखिए, कोरोना काल में एक बड़ा नुकसान जो है फूल वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरी दुनिया में नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो है फूलों की खेती के लिए हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, सरकार से उनके लिए सौगात दिलाने के लिए एक बड़ी योजना लाई। ये हमारा कहना है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो सेब उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 60% लोग बागवानी पर निर्भर हैं। देश के प्रधानमंत्री 31 मई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आ रहे हैं। किसान बागवानों को उनसे काफ़ी उम्मीदें भी है और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सेब उत्पादन में इंपोर्ट ड्यूटी को 100% किया जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।